ये सेशंस मजाक है क्या? पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसीलिए आइंदा सेशन रखने से पहले मुझसे पूछ लेना। तुम खुद डॉक्टर हो, तुम्हें इस सिचुएशन की सिविरिटी का अच्छी तरह मालूम है। तो अब आ गई हो ना, इतने सवाल जवाब करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। फहीम, तुम्हारे इस इलाज में मैं किसी किस्म की भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो यू बेटर नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। क्यों, बड़ी फिक्र है मेरी? जाहिर है। झूठ। 2 दिन से गेस्ट रूम में पड़ी हूँ, आपने पलट कर झांक के नहीं देखा। तो तुम खुद ही कमरे से बाहर गई थी। प्लीज शाहनवाज, कभी तो अपनी गलती मान लिया करे। हर मौका, हर चीज, हर बात बहस के लिए भी मौजू नहीं होती। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, देर हो चुकी है तुम्हारी वजह से। मैं अपनी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको मेरी परवाह नहीं है, अपनी रेपुटेशन की परवाह है। अगर मैं मर गई तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा सेलिब्रेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर को हराने पर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, कैंसर रिसर्च का हिस्सा है, उसकी बीवी अगर कैंसर से मर गई तो कितनी बदनामी होगी, है ना? ये तो ऐसे ही है जैसे पुलिस चीफ के घर में दिन दहाड़े डाका पड़ जाए, राइट? तुम सहूलतों की इतनी आदी हो चुकी हो कि यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये सहूलतों का शराब है जिसके पीछे आपने मुझे लगा रखा है। Dr. Shahnawaz, we are ready. लेट्स गो। रूम 24 का एको और एंजियोग्राफिक रिपोर्ट मैंने आपके ऑफिस में रख दी है, आप देख लीजिए, ठीक है? सानिया, ठीक। तुम आज हॉस्पिटल से ऑफ कर लो। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं कि तुम्हें 2-3 दिन के लिए ऑफ दे दे, तुम घर जाओ। फरीन का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मेक श्योर करो कि ये कंफर्टेबल हो। हाँ, इसका खाना नौकरों पर नहीं छोड़ना। सलमान से कहो कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। जैसे इसका सेशन खत्म होगा मैं उसे बता दूंगा, आए और अपनी मां को ले जाए। मेरी आज लेट सिटिंग में यही रुकूंगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। श्योर। वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। फरीन, अब क्या हुआ? उसका इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू? तुम जाओ सानिया, ये सारे काम घर में मुलाजमों की जो फौज है ना, वो बड़े आराम से कर लेगी। तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। अब आंटी, सानिया, वो अपनी मेंटोर अपना हॉस्पिटल चेंज कर रही है। यहाँ रह के क्या रेजिडेंसी करेगी? बस घर की सेटिंग और खाने पकाने में लगी रहेगी। अपनी मर्जी से नहीं गई थी वो, मैं लेकर गई थी। साथ कब आ रहे हैं? वो शायद नहीं आया आज। शायद? क्या मतलब, बात नहीं हुई तुम्हारी उससे? बिजी है वो। क्या हुआ पप्पो, बहुत परेशान लग रही हैं? अरे नहीं यार, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि एक पूरा हफ्ता हो गया है मैंने अपने आंटी कैंसर वाले अकाउंट पर कोई काम की बात पोस्ट नहीं की।
अरे भाई मेरे फैन मेरा इंतजार करते हैं। मैं कुछ बताऊं? हाँ हाँ जरूर। आप लिखें कि खुदा के वास्ते जब शादीशुदा बेटियां अपने घर आया करें ना, तो उनसे सवाल पूछ पूछ कर उनको ये एहसास ना दिलाया करें कि अब ये घर उनके वजूद का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। जब वो घर आया करें तो उनसे दामाद के बारे में पूछने से ज़्यादा उनका हाल ज़्यादा पूछा करें ना, कि वो कैसी हैं, वो ठीक हैं। चाहे दामाद उन्हें 10 दिन भी घर लेने ना आए, अपनी परेशान शक्ल दिखा दिखा के उसे गिल्टी ना फील करवाया करें। इनफैक्ट उसके शौहर के सामने उसका ये भरम कायम रखें कि वो जब चाहे जितने दिन चाहे अपने घर आ सकती है रहने। लिखिए ना पप्पू, क्या हुआ? मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज से 30-35 साल पहले जहाँ मैं खड़ी थी और जो मैं महसूस कर रही थी, आज भी सब कुछ वैसा ही है। कुछ भी तो नहीं बदला। आपके फैंस हैं ना पप्पू, आप लिखें। क्या पता उनमें से कोई पढ़ के ये साइकिल तोड़ दे। नहीं करूंगी कोई सवाल। जब भी तुम्हारा दिल चाहे अपने दिल की बात शेयर करने को, मुझसे कर लेना। साथ को पता चल गया कि हॉस्पिटल के खिलाफ जो रिपोर्ट निकली थी उसमें सानिया शामिल थी, और ये भी पता चल गया कि मैं जानती थी लेकिन उन्हें नहीं बताया। तो क्या वो यहाँ तुम्हें छोड़कर गया है? नहीं पप्पू, मैं खुद ही आ गई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ साथ कहीं उन मर्दों में से तो नहीं है जो दूसरों की गलती की सजा अपनी बीवी को देता है। खैर छोड़े, मैं आती हूँ। पता था मुझे, जानती थी कि ये बात जरूर एक ना एक दिन साथ तक पहुंचेगी। सानिया का किया अब बेचारी मेरी बेटी भुगत रही है। वो भी आप ही की बेटी है? आप उसे किसी सब्जी मंडी से उठाकर नहीं लेके आई? लेकिन चले, अच्छा है जरा बीवी 4 दिन मैके जाके रहे तो शौहर को भी उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। और ये क्या बात हुई, अपने बॉस को तो गले से पकड़ नहीं पाया, सारा जोर बीवी पे चला दिया। हद है। चांद